नमस्कार बच्चों। आज हम रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को ग्राफिक्स की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को हमने पढ़ा है, लेकिन रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को हम ग्राफिक्स की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। हमें पता है कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके प्रयोग किया था। यह अल्फा कण स्रोत है, यह सोने की पन्नी में सोने का परमाणु है और यह फोटोग्राफी प्लेट का पर्दा है जिस पर अल्फा कणों की आखिरी पोजीशन पता चलेगी। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की जब बौछार की तो उन्होंने कुछ निरीक्षण किया। क्या निरीक्षण किया आइए देखते हैं। हम पहले बौछार करते हैं कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ये देखिए, अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं, इनके रास्ते में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये देखिए, और बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो वापस उसी मार्ग से लौटकर अल्फा कण स्रोत तक आ जाते हैं। अब क्या हुआ था, इसके लिए हम आइए सोने के परमाणु का एक्सरे व्यू देखते हैं कि अंदर किस तरह से अल्फा कण गुजरे होंगे, और उसी पर हम निष्कर्ष निकालेंगे जो रदरफोर्ड ने निकाले थे। तो देखते हैं, यह अल्फा कण सीधा निकल गया, यह अल्फा कण भी देखिए सीधा निकल गया, इसके रास्ते में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस अल्फा कण के रास्ते में भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इस अल्फा कण के रास्ते में भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। अब कुछ और अल्फा कण जो रदरफोर्ड ने देखे कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था। ये देखिए, ये गया, टकराया और रास्ता बदल गया। एक और अल्फा कण गया, टकराया और इसने अपना रास्ता बदल लिया। तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित होता है। चूँकि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित होता है। अब बहुत कम अल्फा कण ऐसे भी थे जो टकरा कर वापस उसी मार्ग से अल्फा कण स्रोत तक वापस लौट आए थे। इसको देखकर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में धनावेश और उसका द्रव्यमान बहुत छोटे स्थान में उपस्थित होता है, क्योंकि ऐसे अल्फा कणों की संख्या बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी। तो रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष निकाले उनको एक बार देख लेते हैं फिर से। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित होता है, परमाणु के केंद्र में धनावेश और उसका द्रव्यमान बहुत छोटे स्थान में उपस्थित होता है। धन्यवाद।